Hello my future doctors, welcome to the session. This is your master teacher Sachin Upadhyay, your physics faculty, welcoming you all on this huge platform वेदांतों का मेड इजी। बच्चा लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है जो कि मैं ये लाइव सेशन के माध्यम से करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पर मैं अपनी बात को बहुत दिल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर हम लाइव सेशन में जाते तो शायद कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन होता और समय भी बहुत चला जाता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया अपनी टीम के साथ कि नहीं, ये जो बात है जो बच्चों को नीट के जो खास करके स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेशली 2021 के बच्चे हैं, उनके साथ मुझे इस तरह से शेयर करना है कि बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ें समझाऊंगा और बहुत दिल से आपको बोलूँगा और बहुत दिल तक ये आपकी बात पहुँचेगी भी मेरे प्यारे बच्चा। सवाल यही है कि 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम तो चलो कैंसिल हो गया, बोर्ड एग्ज़ाम जैसे ही कैंसिल हो गया उसके बाद में अब नीट की प्रिपरेशन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या साथ ही साथ में हमें कुछ आगे पता भी है? क्या मेडिकल की सच्चाई है हम उसको जानते हैं? क्या हमें ये पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं? क्या हमें ये पता है कि और अंदर चीज़ें कुछ वर्स्ट हुई हैं क्या? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चा जो कि आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो वॉच दिस सेशन टिल द एंड। सो बच्चा लोग, माई सेल्फ सचिन उपाध्याय, योर फिजिक्स फैकल्टी माई डियर बच्चा पार्टी, पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। अब तक लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चे आप लोग मुझे जानते ही हो, पढ़ा चुका हूँ मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर। ऑफलाइन क्लास के सफ़र मैंने 2017-18 में ही छोड़ दिया था, उसके बाद से हम लगातार ऑनलाइन आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, दिन रात हार्डवर्क करते हैं बच्चा। आप सबके प्यार और सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे हैं। फिजिक्स टॉप 100 यूट्यूब चैनल का अवार्ड भी मिला है और ये जो जर्नी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आपके लिए जो हार्डवर्क है ये लगातार चलता ही रहेगा। एक चीज़ हमेशा फिजिक्स पढ़ते समय याद रखें बच्चा, क्योंकि आप सब आज इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको ज्ञान हर जगह से मिल रहा है और ज्ञान हर जगह से भी लेना चाहिए। जहाँ से ज्ञान मिलता है बच्चा लोग उसे ले लेना चाहिए। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, हमेशा बस एक चीज़ याद रखना, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट, हमारा बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, तो हमेशा ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मार्क्स का पीछा नहीं करना है, एक्सेलेंस का पीछा करना है, क्योंकि जब आप एक्सेलेंस का पीछा करोगे ना तो मार्क्स आप तक खुद ब खुद पहुँचते हुए चली आएगी। वेल, इस ब्यूटीफुल सेशन के अंदर मैं आपसे कुछ और भी शेयर करना चाहूँगा बच्चा। ये हमारे टॉप स्टार्स हैं और ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि वेदांतों के वेव प्लेटफॉर्म से पढ़कर अपने सपने को पूरा किए हैं। और वो जो मेडिकल की लाइन का सच्चाई मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वो किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर ये सारे के सारे बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट वेदांतु हर साल देता है बच्चा। ये तो कुछ ही लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, आप भी ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़कर, एक सच्चाई है बहुत बड़ी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़कर बच्चा आप अपना नीट, जेईई मेंस, एडवांस निकाल सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे हाँ कहने वाले बच्चों में से कुछ ही बच्चे सरवाइव कर पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाते। रीज़न जानते हैं क्या है? रीज़न बच्चा ये है कि हम में से बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि हम बिना मॉक टेस्ट दिए हुए हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे बच्चों, हम में से नहीं, अगर आपकी जगह पर मैं होता तो मुझे भी यही लग रहा होता कि नहीं, कंटेंट तो अवेलेबल है, हर जगह पर हम पढ़ पा रहे हैं तो हम निकाल सकते हैं। बट बच्चा, जब तक आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट लगातार नहीं दोगे, जब तक आप लगातार रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप एक प्रॉपर तरीके से क्लास के अंदर अपने डाउट को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप वंचित रहोगे। और ये एक सच्चाई है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चा पार्टी सच्चाई से दूर रहें। सो इसीलिए आप लोगों की हेल्प करने के लिए मेरे प्यारे बच्चा, जो लोग कर ले रहे हैं बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, बट मैं उनके साथ खड़ा हूँ जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। 2021 के लिए ही वेदांतु आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स चलाता है बच्चा। साथ साथ में आप वाईटी पर मुझसे पढ़ते हैं और साथ साथ में आप एक बैच में ज्वाइन कर हो जाइए, जहां आप मॉक टेस्ट दे सको, जहां आप क्लास के अंदर ही अपने डाउट सॉल्व कर सको, जहां आपको लगातार क्लास खत्म होने के बाद नोट्स मिल जाए, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो रिप्ले देख सको, टीचर के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये सब कुछ वेदांतु वेव प्लेटफॉर्म पर देता है, जो कि है वेदांतु का व्हाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, प्लस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स एक ऑफलाइन फील की तरह ही अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इस क्रैश कोर्स में आपको बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की रेगुलर सेशन मिलेगी और जब तक नीट 2021 खत्म नहीं हो जाता तब तक बच्चा। तो आप स्टूडेंट्स थे 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे, और आप मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो। दिल से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ बच्चा, टेक दिस कोर्स, दिस इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। इस कोर्स की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम है, ओनली 7,000 रुपीज़ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूरा पढ़ाया जाएगा।
7 जून अभी गए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ध्यान से सुनिएगा, नई बैच है बच्चा, एकदम स्टार्टिंग से पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एक प्रॉपर फॉलोअप के साथ आपको कराई जाएगी। तो टेक दिस कोर्स, कैसे ज्वाइन करना है तो सारी डिटेल्स बच्चा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए, लिंक दिया होगा, क्लिक करिएगा और कोर्स को परचेज करते समय याद रखना ये कोड अप्लाई करना है, बिकॉज अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो 30% ऑफ है, वरना आपको पूरे 10,000 लगेंगे। तो क्यों पैसे ज़्यादा देना, है ना। जब 30% मिलता है हमें ऑफ तो लगा दीजिएगा सुनीट कोड, राइट। और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल दो। भीड़ जो कर रही है बच्चा वो मत करो, भीड़ से कुछ अलग करना है ना तो अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप देना पड़ेगा और वो स्टेप आपको वेदांतु प्रोवाइड कर रहा है इन जस्ट 7,000 रुपीज़। चलिए, निखिल कानितकर जो कि हमारे स्लाइड मेकर है, उन्होंने आज की स्लाइड बनाई है बच्चा, उनको थैंक यू बोल देते हैं। एंड यस, लेट्स सी दिस। सो माय डियर बच्चा, कोरोना काल के बाद मेडिकल की सच्चाई और मौके, कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आइए, जो कि शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेल माय डियर स्टूडेंट, इन टुडेज वर्ल्ड मेडिकल एजुकेशन in India has some good aspects and some bad aspects। कुछ रियलिटी है बच्चा, और उस रियलिटी से हम बहुत दिन तक भाग भी नहीं सकते। और ये सिर्फ मेडिकल लाइन के साथ ही नहीं है, ये इंजीनियरिंग लाइन के साथ भी है। आज 12th पास करते ही हर बच्चे को लगता है अगर वो बायोलॉजी लिया है तो बस उसे मेडिकल लाइन में घुस जाना है। और बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स लिए होते हैं बस उन्हें लगता है कि जेईई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बस हम इंजीनियर बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। हम हर बार बुरी चीज़ों पर फोकस करके भी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आज आपके इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, अच्छे एस्पेक्ट्स कौन से हैं, बुरे एस्पेक्ट्स कौन से हैं, क्या मौके हैं, तो हमें आगे करना क्या चाहिए। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। चलिए, सबसे पहले बात ध्यान से सुनो। एक एनालिटिक है बच्चा जो कि हमारी टीम ने निकाला है और आप सबके साथ मैं वो शेयर करूँगा। वह एनालिटिक ये है, देयर आर टोटल 555 मेडिकल कॉलेजेस। हमारे पूरे देश में 555 मेडिकल कॉलेजेस ही हैं, ठीक, जिसमें से एक आध कॉलेज आपका सपना है। और बच्चा ये देखिए, 84,427 मेडिकल सीट हैं, 84,000, और 43,237 43,237 सीट्स आर गवर्नमेंट एंड 41,190 आर दी प्राइवेट कॉलेज। अब जरा रेशियो देखिए, लगभग हम कहें तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट बच्चा एक चीज़ समझिए कि ये जो 555 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें इतनी सीट है, और स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि बस इतने स्टूडेंट हैं? अरे भाई साहब, कमाल करते हो बच्चा लोग। 84,427 सीट है मेरे लाल, मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, और हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। तो ये काली सच्चाई हो गई, ये एक काली सच्चाई हो गई बच्चा पार्टी। 84,427 सीट्स आर देयर, अवेलेबल सीट्स आर देयर, और हम कम से कम नहीं, जहाँ तक मेरा आंकड़ा कहता है 2021 में ही, इस बार ही 2020 की मैं बात बताऊँ तो 15 से 17 लाख जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब 15 से 17 लाख के बीच में 1 लाख, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चा कि कितना डेंजरस सिचुएशन है, कितने सारे बच्चों के सपने चले जाते हैं। मैं उन सभी बच्चों को ही कहूँगा यार, इस वीडियो को ध्यान से समझो, सुनो, अपॉर्चुनिटीज़ को सुनना, और लास्ट में मैं आपको कुछ बोलूँगा उसके साथ जुड़ जाना, ठीक है। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक। डीमोटिवेट नहीं करना है बच्चा, आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई के साथ जीना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। हम कई बार बस सपने पाल लेते हैं, हमें लगता है कि बस यही है, हम भैया धीरू भाई अंबानी है, नीता अंबानी हमारी दीदी हैं, चले जाएंगे, हमको खाना पीना मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता बच्चा, सच को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। तो देखिए, 84,427 सीट्स आर देयर, including government as well as private, but in front of this we have lakhs of students every year bachcha party, every year. So what's my point? My point for all of you is, तो medical education in India cost a lot of money and time, ये बात भी सही है। अब मेडिकल कॉलेज जो है हमारे भारत देश के अंदर, मेरा पॉइंट ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस ध्यान से समझिए, बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, समय भी जाता है। मेडिकल के अंदर 5 साल आप नीट क्वालिफाई करोगे, फिर आप नीट यूजी में हो, फिर उसके बाद बच्चा पीजी करते हैं, तब एमडी बोले जाते हैं ना, एमबीबीएस के ऊपर भी आता है एमडी का। तो बच्चा बड़ा समय लगता है, पैसे भी बहुत लगते हैं। और मैंने एक सेशन लिया था, जिस सेशन में मैंने आपको प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बताई थी, आपको याद होगा। वेल्लोर में एक कॉलेज था जो 92 लाख रुपीज़ था। हाँ, उसके कंपैरिजन में गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है, लेकिन क्या सारे गवर्नमेंट कॉलेज की हालात अच्छे हैं? नहीं।
गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तो चलो हमने ले लिया, लेकिन क्या सारे गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो उतने अवेलेबल हैं उन बच्चों के बीच में? ये भी सत्य नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट MBBS डिग्रीज आर वन ऑफ द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत सस्ती है गवर्नमेंट MBBS डिग्री, और रीज़न इज़ हाई कंपटीशन एंड लोअर कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। इसका रीज़न भी यही है कि हाई कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा ही तुम्हें पड़ गया। अब मैं एक सबसे इस चीज़ को समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। एक ना हमारे देश के अंदर एक बड़ी खतरनाक चीज़ है, और वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। तो करप्शन जब तक नहीं मिटेगा तब तक ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। कॉलेजेस, लेकिन क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी भी कॉलेज की संख्या कम है। कॉलेज भले ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन संख्या अभी भी क्या है, कम है। एक आपने मूवी देखी होगी बच्चा लोग, शिवाजी, रजनीकांत सर की। रजनीकांत सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि हमेशा उन्हीं के बेसिस पे काम करता हूँ। अपने बच्चों को चिट्ठी बोलता हूँ, तो मेरी चिट्ठी बच्चा पार्टी रजनीकांत सर की शिवाजी मूवी आपने देखा होगा, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि वो चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस बनाना, वो चाहते हैं सरकारी अस्पताल बनाना जहाँ पर लोगों की सुख सुविधाएं हों, जहाँ पर लोगों के लिए अच्छे फैसिलिटीज़ हो। लेकिन आज भी हमारे देश में मेडिकल से ज़्यादा गवर्नमेंट मेडिकल से ज़्यादा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा किसी को कुछ होता है तो वो प्राइवेट में जाना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि गवर्नमेंट, क्योंकि उसे पता है कि गवर्नमेंट की हालत क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल की हालत क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अलॉटेड होते भी हैं, हाँ, वो सिर्फ वहाँ 1-2 घंटे के लिए आते हैं भाई साहब, और ज़्यादातर वो अपने प्राइवेट क्लिनिक के अंदर ही होते हैं। तो ये सब कुछ काली सच्चाई है, ये सब कुछ खतरनाक सच्चाई है बच्चा हमारे देश की, ठीक। और देखिए, हाँ जी, तो अनफॉर्चुनेटली दिस ट्रांसलेट्स इनटू रिलेटिवली लेसर इनकम फॉर द डॉक्टर्स कंपेयर टू द वर्ल्ड। अब इतना सब कुछ हो गया जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स की सैलरी है वो दुनिया के और जो डॉक्टर्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम है हमारे कंट्री में, और ये सच्चाई है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आइए ज़रा हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, एनालिसिस पे चलते हैं। हमारे गूगल बाबा से पूछते हैं, हे गूगल बाबा बताइए, इंडियन डॉक्टर्स वर्सेस अमेरिकन डॉक्टर्स, चलो यही ले लेते हैं, सैलरी, ठीक है, सैलरी। आ जाओ, देखो गूगल बाबा कुछ कर रहे हैं, तो गूगल बाबा हमारे यहाँ पर कोरा से कुछ कोरा कुछ कहना चाहती हैं। ज़रा इनसे ही पूछ लेते हैं ये क्या कहना चाहती हैं। फॉर एनी इंडियन डॉक्टर्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन US, अच्छा आदित्य गुप्ता, फॉर एनी डॉक्टर्स टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन US, he/she first has to give US MLE step 1, 2 or 3. The process to get matched has a lot of steps such as passing your steps 1, 2, 3 exam, appearing। देखिए कहीं पर भी कुछ आ ही नहीं रहा डेटा। हाँ, ये आया, ये कुछ डेटा निकल कर के आया। अब जरा खाली बस सर्च करिएगा बच्चा पार्टी, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है, ठीक है। इंडियन डॉक्टर्स वर्सेस दी अदर कंट्रीज डॉक्टर्स, एक बार आप गूगल पे सर्च करिएगा। मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, नहीं तो मेरे जो मेन मुद्दे हैं वो भटक जाएंगे। मैं वापस बैक टू द पॉइंट आ जाता हूँ। गूगल बाबा ज़्यादा कुछ खास जवाब पहली बार नहीं दे पाए, टाइम निकाल करके आपको ज़रूर इन सब चीज़ों पर सर्च करना। और मैं एक और सेशन लेकर आऊँगा बच्चा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इंडियन डॉक्टर्स की सैलरी क्या है। वो तो डिपेंड करता है अलग अलग हॉस्पिटल्स पे और अदर कंट्रीज़ की डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स की क्या हालत है। तो ये सिचुएशन है बच्चा, जिसकी वजह से इनकम क्या है, लेस हो गई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ सीट्स भी उसी तरीके की है और सिचुएशन भी वैसी है, तो जिसकी वजह से जो इनकम है वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा, अब ज़रा देखिए, मोर देन 17 लाख स्टूडेंट्स विल अपीयर इन नीट 2021। माथा टकना गया भाई साहब, मात्र सीट थी लगभग 84,000 और 17 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट 2021 में जाने वाले हैं। कितने? 17 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स। 43,227 गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी आपको वी नीड टू बी इन टॉप 3%, मतलब मात्र 43,227 सीट ये है। तो अगर मान लीजिए कि बच्चे सारे रिजल्ट सबका आया, तो बच्चा ये जो है ना संख्या, वो 3% ही है 17 लाख में से। तो आप सोचिए उन 17 लाख में से आपको 3% के जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनके अंदर आना पड़ेगा। भाई साहब
बहुत खतरनाक रेशियो है ये, जानलेवा रेशियो है। मेरे लाल बाल गोपाल इस सच्चाई को समझिए बच्चा, इसीलिए मैंने आपके सामने ये स्लाइड रखे हैं और इसीलिए ये सेशन लेकर के आया हूँ कि ये काली सच्चाई है, ये चीज़ हो रही है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और भी चीज़ें कुछ देखिए जो कि थोड़े पॉइंट्स हैं जो कि हिला देंगे आपको। देयर आर वेरी फ्यू गवर्नमेंट सेक्शन मेडिकल पोस्ट, जो गवर्नमेंट सेक्शन मेडिकल पोस्ट होते हैं वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ लार्जली अर्बन बेस्ड एंड स्पेशलिटी ड्रिवन, यानी कि ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बच्चा, वहाँ पर स्पेशलिटी वाले ही हैं। मतलब अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर सारी फैसिलिटी हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, और सारी फैसिलिटी हर जगह पर अवेलेबल प्राइवेट में है। अब इंडिया में आप प्राइवेट हॉस्पिटल का हालत आप जान ही रहे हैं कि कितना खतरनाक है। एक आम आदमी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाना मतलब बर्बादी है। एक और मूवी के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तुरंत आपके दिमाग में आइडिया क्लिक हो जाएगा कि सचिन सर कहना क्या चाहते हैं। आपको गब्बर मूवी याद होगी बच्चा, अक्षय कुमार सर की आई थी। आज के आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज गोइंग टू विलेज, यस आई रिमेंबर, मैं ट्रेन में था, मुझे मेरे स्टूडेंट मिला था और मुझे दिखाया था, हाँ करेक्ट, गब्बर। तो बच्चा 2013 में आई होगी 100%, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो 100% 2013 में गब्बर मूवी आई थी। उसमें एक सीन था जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, एक डेड बॉडी आती है और अक्षय कुमार को पता है कि ये डेड बॉडी मर चुकी है, फिर भी वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब प्लीज़ ये मेरे रिलेटिव से इन्हें बचा लीजिए। और बड़ा गरीब परिवार रहता है वो, वाइफ को ही पता है कि मर चुके हैं मेरे हस्बैंड, बच्चों को ही पता है कि मेरे पापा बच्चे नहीं हैं, फिर भी अक्षय कुमार कहते हैं कि देखिए लोग का कैसा धंधा चलेगा। तो वो तुरंत डॉक्टर कहता है हम इन्हें बचा लेंगे, पहले तुरंत आप इतने रुपये का इंतजाम कर दीजिए। अक्षय कुमार साहब जाते हैं, पैसे का इंतजाम करते हैं, 5 लाख 6 लाख वो जितना मांगते हैं भर देते हैं। अब वो तो डेड बॉडी ऑलरेडी है, उसे ले आते हैं ICU के अंदर रखते हैं। फिर अदर डॉक्टर्स आते हैं, वो बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हो, ये बॉडी है ना ख़राब हो रही है, मतलब डिकम्पोज होने लग गई है और सड़ चुकी है, लोगों को पता चल जाएगा, बहुत देर तक ड्रामा नहीं चलेगा। भाई साहब 2 से 3 दिन तक 4 दिन तक उस डेड बॉडी को रखते हैं और उस गरीब परिवार से पैसे वसूलते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, सॉरी हम आपको आपके रिलेटिव को बचा नहीं पाए। तो ये चीज़ हो रही है बच्चा, ऐसी चीज़ सिचुएशन है हमारे कंट्री में, ये चीज़ है। और ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही है। जो सिस्टम ये बना दिया गया है कि स्पेशलिटी न्यूरोसर्जन है तो बस आपको यही मिलेगा। अगर न्यूरोसर्जन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है भी तो वहाँ मिलने वाले नहीं है, उनका टाइम ही फिक्स नहीं होगा, वो आएंगे ही नहीं, तो आपको प्राइवेट में ही जाना पड़ता है। तो ये सच्चाई है ना। वो मूवी आप लोग जरूर देखिएगा, उसके अंदर ये सीन है बच्चा पार्टी, आप देखना, बहुत आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि प्राइवेट के अंदर ऐसे करते हैं। अगर आज एक छोटी सी भी चीज़ होगी, आप एडमिट हो जाओगे, आपके कोई पेरेंट्स कोई एडमिट हो गया कोरोना के नाम पे, आज कितनी सारी लूट और भसड़ मची पड़ी हुई है ना। अगर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार भी है तो भी आपको बोल देंगे डरा करके भाई साहब को कोरोना हुआ। अब क्या ये सच्चाई है कि जो रिपोर्ट आते हैं वो सही है? आपको अगर नहीं भी है तो आपको क्या पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, कि आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ये सब चीज़ें हो रही है बच्चा, है ना। करप्शन एक बहुत बड़ा मैटर करता है। और उस हॉस्पिटल के अंदर ना वो लोग MD को रखते हैं MBBS के जो ऊपर आते हैं, बराबर। कितना ज़्यादा कॉस्टली हो गया, आप ये सब आइडिया लगा सकते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपालो, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, और हमारे देश की नैया आपके हाथ में है जो अब पढ़ रहे हो। तो बच्चा सच्चाई जानो यार। आज अगर मैं किसी अपने जैसे यंगस्टर से मिलने की कोशिश करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो हम में से, चलो मैं भी अपनी बात कर लेता हूँ, या आप में से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, ना ही तो हम में से कोई हमारे कंट्री के बारे में सोचना चाहता है। ये सिचुएशन है, बस हम सबको पैसे कमाने हैं, हम सबको बस भसड़ में चली जानी है बातें, लेकिन कोई सच्चाई के साथ जीना नहीं चाहता। बस आपको इंजीनियर बनना है, मुझे पढ़ाना है, ये करना है, बट ऐसा नहीं है। हमें हमारे कंट्री के बारे में भी सोचना है। मैं चाहता हूँ बच्चा लोग कि आप में से सभी लोग अपनी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ, बनो फ्यूचर डॉक्टर्स। मेरे लाल बाल गोपाल बनो डॉक्टर्स। और डॉक्टर्स के साथ ना एक चीज़ याद रखना, लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करना, ये वेदांतों का काम है बच्चा। आप आपकी एजुकेशन से कितना लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो वो मैटर करता है। पूरी कंट्री को सुधारना बहुत अभी संभव नहीं है, अभी बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन आपकी सोच चेंज हुई, आपकी सोच से 10 लोगों की सोच चेंज हुई, शायद करप्शन कम हो जाए। करप्शन हर जगह पर है, मेडिकल लाइन के भी अंदर है, इसीलिए आपका डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं बच्चा कि आज से 5 साल बाद 7 साल बाद जब आपसे मेरी कभी मुलाकात हो और किसी हॉस्पिटल में मैं जाऊं, भगवान ना करे ऐसे कोई सिचुएशन आए ना, भगवान करे आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपके कोई फैमिली का मेंबर है जो इस खतरनाक सिचुएशन में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जब मिलो तो आप बोलो कि हाँ सर आपने वो बात कही थी। बच्चा ईमानदारी लाइएगा अपने काम के अंदर,
लोगों की लाइफ को चेंज करना, अपने एजुकेशन के साथ कंट्री के बारे में सोचना, और ये जो भसड़ मची हुई है ना, जो हॉस्पिटल के अंदर गरीबों के साथ हो रहा है, या जो गवर्नमेंट मेडिकल्स के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स ये लूटपाट मचाए हुए हैं, उसे कम जरूर करना। और आपके सपने को पूरा करने के लिए ही साथ देगा आपका वेदांतु का व्यू प्लेटफॉर्म। देख बच्चा, 11th गया, 12th चला गया, लेकिन अब चाहिए तुम्हें क्रैश कोर्स, जो मैंने आपको पहले बोला वो इसी प्लेटफॉर्म पर है। बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, फुली फोकस्ड ऑन स्टडीज़ है, जीरो डिस्ट्रैक्शन है, चैट ऑफ होता है, कोई बच्चा चैट नहीं कर सकता, बच्चा क्वेश्चन पूछेगा सीधा क्लास टीचर के पास जाएगा, जीरो डिस्ट्रैक्शन। मास्टर टीचर के साथ दुनिया का पहला प्लेटफॉर्म जहाँ पर भैया क्लास टीचर रखे गए जो सीधा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके डाउट सॉल्व करता है। नोट्स है हर क्लास का, 3D कंटेंट है, फ्री मॉडल कोर्सेस है, ये सब कुछ आपके वेदांतु के वे प्लेटफॉर्म है। दीजिए अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल, माय फ्यूचर डॉक्टर्स, बनिए डॉक्टर्स और सुधारिए इस सिस्टम को बच्चा, बहुत ज़रूरी है सिस्टम को सुधार करना। कैसे ज्वाइन करना है? 7 जून, ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, जल्दी से ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो एंड काइंडली यूज़ सुनीट कोड। चलो अब हम बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड द रीज़न। सो देन व्हाई शुड वी प्रिपेयर फॉर MBBS? जब इतनी सारी प्रॉब्लम है, प्राइवेट कॉलेज का ये बुरा हाल है सर, गवर्नमेंट की सीट बहुत कम है, बच्चे इतनी सारी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सर काहे को हम MBBS की तैयारी करें, कुछ और ना कर लें? यही तो है जो हम हर लोग बस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं। हम में से हर कोई प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करता है। कई बार मुझसे भी लोग बहुत सारा सवाल पूछते हैं कि भाई तुमने 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, फिर तुमने क्यों इंजीनियरिंग के कोर्स नहीं किया? तो बच्चा बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड हाउ यू लव योर वर्क। व्हेन आई वॉज इन सेकेंड सेम ऑफ इंजीनियरिंग, मुझे पता चल गया था मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। फिर मैटर नहीं करता कि आप कौन सी डिग्री लेते हो बच्चा लोग, फिर मैटर करता है कि आपको अपनी काम से मोहब्बत है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपको अपने काम से कितनी मोहब्बत है, आपको कौन सा काम अच्छा लगता है, उस दिन देखना दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर आप ऐसे लोग का बड़े वट से जवाब दोगे। तो यही सवाल यहाँ पर भी है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो हमें MBBS करना क्यों चाहिए? वेल बच्चा, सबसे पहले तो ज़रा सोचिए, इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप में से किसी की ज़रूरत है? क्या आप में से कोई बच्चा आगे नहीं आना चाहता? क्या वो सिस्टम के साथ लड़ना नहीं चाहता? चाहता है। और वो चाहत के लिए बच्चा आपको आज करना पड़ेगा, आपको अपनी कंट्री के लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने आसपास के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने आसपास के लोग, समाज, फैमिली, इन सब के लिए करना पड़ेगा। इसीलिए MBBS जरूरी है, पहली बात तो ये। और दूसरा, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट चाहिए, कंपेंसेशन चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब कुछ है। और कुछ कुछ चीज़ें सुधरी हैं बच्चा, कुछ कुछ चीज़ें सुधरी हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरा ही चल रहा है, चीज़ें सुधरी भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, लेकिन फिर से कहूँगा बच्चा, पैसे कमाइएगा, रिस्पेक्ट लाइएगा, कमाइएगा, लेकिन ईमानदारी से बच्चा, किसी का बुरा करके नहीं। किसी का बुरा करके करोगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वो ऊपर वाला बैठा है ना, बड़ा खतरनाक होता है यार। आप जिसने करप्शन के साथ कमाने की कोशिश करोगे ना, तो फिर रिटर्न में उसका डबल चला जाता है बच्चा। तो इसीलिए पहले तो ये सोच अपने मन में लाइए कि भले MBBS के अंदर सिचुएशन इतनी वर्स्ट है, लेकिन हमें फिर भी करना है। रीज़न क्या है पता है? अपने देश के लिए। इस सिस्टम के अंदर जो भसड़ मची हुई है, रेमडेसिविर के नाम पे जो इतनी सारी बकैती चल रही है, जहाँ पर कोरोना के वैक्सीन के चक्कर में लोगों से पैसे वसूले गए, इन सब चीज़ को सुधारने के लिए आप में से किसी एक ऑफिसर की ज़रूरत है बच्चा, आप में से किसी एक अच्छे मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत है। इसीलिए यू शुड डू MBBS। और भी कंपेंसेशन, रिस्पेक्ट और जो पैसे की बात है वो भी मैं आपको समझाता हूँ बच्चा। सो इंडिया हैड 5 हॉस्पिटल्स बेड पर 10,000 पॉपुलेशन इन 2017। बहुत बड़ी रिपोर्ट है ये, और ये एक बहुत अच्छे मैगजीन से उठाई गई हम लोगों ने, जो स्लाइड बनाया निखिल बाबा ने, तो बहुत ये ऑथेंटिक है बच्चा। तो 2017 में 10,000 लोगों के बीच में 5 बेड हुआ करते थे। इंडिया हैड 5 हॉस्पिटल्स, अच्छा 5 हॉस्पिटल होते थे बेड्स पर 10,000 पॉपुलेशन इन 2017 एंड इट हैज़ ग्रोन टू 8 हॉस्पिटल बेड्स इन पर 10,000 इन 2021 विच शोज सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इसी से पता चल जाता है बच्चा कि अपग्रेडेशन आया हुआ है मेडिकल लाइन के अंदर, राइट? और ग्रोथ भी है, अभी कोरोना के बाद तो कुछ ज़्यादा ही है। दूसरा, दिस सप्लीमेंटेड बाय इनएफिशिएंट पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एंड एवर ग्रोइंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज क्रिएटिंग परफेक्ट एनवायरमेंट फॉर इंक्रीज इन प्राइवेट हॉस्पिटल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। सीधी सी बात है, ये जो सारी चीज़ें हुई है, अब ग्रोथ भी हुआ है। जो हमारे हॉस्पिटल्स में पहले संख्या कम थी बेड्स की, अब ज़्यादा है। और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा पुश कर रही है
है ना। देखो एक साथ ना हम चीज़ों को नहीं बदल सकते, ये तो सत्य है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए बच्चा आपको इस फील्ड में आने की ज़रूरत है। और आप में से जो बच्चे सुन रहे हो भाई, नीट आपसे निकल गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो निराश मत होना, बहुत बड़ी दुनिया है यार, बहुत कुछ कर सकते हो बच्चा, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत कुछ में से करने के लिए ना सिर्फ एक चीज़ करना, और वो है साहस। साहस कभी मत खोना, और दूसरा उम्मीद कभी मत खोना। होप है, साहस है, आगे बढ़ जाओगे। चलिए, सो टुडे इंडिया ऑफर्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस इन द वर्ल्ड, जो कि सच्चाई है, विच बाउंड टू चेंज, विच विल इंक्रीज डॉक्टर्स इनकम ड्रास्टिकली। जरा हमारे भारत देश का एक बार नक्शा देख लेते हैं। वाह 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 वाह, भारत माता की जय। ठीक है, ओके। सो कोविड-19 हैज एक्सेलरेटेड दिस ग्रोथ बाय मेनी फोल्ड्स बाय इंक्रीजिंग द इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। ये भी हुआ है ना, ऑनलाइन भी सिचुएशन आजकल आ चुकी है। तो बच्चा इस कोविड-19 के बाद ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बुरी हुई है, मेडिकल लाइन, मेडिकल सेक्टर बहुत आगे आया है, ठीक है। हाँ ठीक है ना, उसके साथ साथ करप्शन भी बहुत सारा हुआ है, तो उसी को तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है बच्चा, और उसी लिए बच्चा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे आने की ज़रूरत है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, ऑल दिस करेंट सिनेरियो पुट्स मेडिकल फील्ड टू द थ्रेशोल्ड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इफ़ यू वांट टू ग्रो देन वर्क इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड एंड मेडिकल इज़ वन ऑफ देम राइट नाउ। अब सोचो इस सिचुएशन में, जो कोरोना का सिचुएशन, इस सिचुएशन में किसकी डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी है? कौन ऐसा था जो लॉकडाउन में घर में नहीं था? ऑफ कोर्स यू माय डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स, है ना। तो ये एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र है बच्चा, जहाँ पर आप कभी भी बैठेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बशर्ते झोला छाप नहीं बनना है, अच्छा बनना है, लोगों के लिए अच्छा करना है, भला करना है, और ईमानदारी से पैसे कमाने हैं। तो ये एक मेडिकल सेक्टर एक ऐसा लाइन है जहाँ पर आप कभी भी बैठेंगे नहीं, आपको हमेशा मिलेगा। लेकिन मैं फिर से वही कहूँगा, दिल से काम करिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा, राइट माय बच्चा। और इस कोरोना ने अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी मेडिकल लाइन के अंदर बढ़ाई ही है, ठीक। तो अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल वेदांतु के क्रैश कोर्स के साथ ज्वाइन करिए। यू हैव टू पे ओनली 7,000 रुपीज़, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, सोनीट कोड लगाइएगा, 30% ऑफ हो जाएगा माय डियर बच्चे, और अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल दीजिए। वेल, हमारे सेशन को यहाँ पर एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, और वो बात ये है बच्चा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर 17 लाख में से सिर्फ 84,000 है, तो बाकी के लोगों का क्या, बाकी के लोगों का जीवन खत्म? नहीं बच्चा, 12th साइंस के बाद, साइंस का बच्चा है मेरे लाल, तो कुछ भी कर सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट समझिए कि सिर्फ नीट ही दुनिया नहीं है, या फिर मेडिकल लाइन ही दुनिया नहीं है, या सिर्फ इंजीनियरिंग की दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया है। आपको क्या अच्छा लगता है वो करो यार। ऑनलाइन पे आजकल सीखने इन्फिनिटी चीज़ है। सबसे बड़ा एग्जांपल अपने अरविंद भैया को देख लो, टीचर थे, मोटिवेटर थे, अब एक यूट्यूब वीडियो कंटेंट क्रिएटर है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप क्या सीखते हो, क्या सोचते हो, बहुत मैटर करता है। एक ही चीज़ में मत फंसे रहो। आपसे वो चीज़ नहीं हुआ, इट्स ओके मेरे प्यारे बच्चा, बट आपको जो आता है उसको एक्सेल करो, उसको आगे लेकर के जाओ। बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, पढ़ाने के फील्ड में आ सकते हो। अभी मैं आपको आज के सेक्टर में बोलूँ, आज के टाइम में एक चीज़ ऐसा था मेडिकल जो बैठे नहीं थे, और दूसरा बच्चा ऑनलाइन मीडिया के अंदर जा सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन ऑन द नेक्स्ट लेवल चल रहा है। हम सबको देखिए, एक कैमरे के सामने खड़े हैं, बोल रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग चार्ज लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। इट इज़ ऑल अबाउट यहाँ से आप कैसे सोचते हो और कैसे एक्टिवेट होते हो, और लर्निंग की क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं, ठीक। तो बच्चा, ये सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। मेडिकल की कुछ सच्चाई मैंने आपके सामने रखी, क्या भसड़ मचा हुआ है उसको सुधारना है, आपको आना होगा। इन शॉर्ट काली सच्चाई यही है भाई साहब, इतना सीट है, इतने ही बच्चे हैं, इतना यही प्रॉब्लम है, और जो सिस्टम के अंदर प्राइवेटाइजेशन है उसको ठीक करना है, आपको करना पड़ेगा। कोविड की वजह से मेडिकल के सिचुएशन के अंदर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल आया हुआ है, एंड यू ऑल शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। जरूर क्रैश कोर्स का हिस्सा बनिएगा बच्चा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। तो मिलते हैं सीधा लाइव क्लास में। टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, एज वेल एज if you have not subscribed the channel, then be a part of this family, and don't forget to press that bell icon to be updated by the latest notification and study motivation and everything from this channel. Bye bye, take care, love you all, thank you so much.